हो गया। चलिए मैं हरि भाई को लेके आता हूं इसी प्रश्न के साथ कि मैं दरअसल अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहा हूं, वो गंभीर चिंताएं जो सामने खड़ी हैं। अभी से जो हमारे अंदर विभाजन पैदा हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, सिखों को ओपनली कहा जाता है कि आप पाकिस्तानी हो, खालिस्तानी हो, ये जो चिंताएं हैं ये गहरी हैं। और जब परिसीमन होगा और साउथ की सीटें फिर 140 पे रह जाएंगी और उत्तर प्रदेश 140 पे आ जाएगा, तो सर खाइयां गहरी हो जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। हरि भाई। हरि भाई, देसाई साहब आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि शायद उनका भी नेटवर्क गांव में बैठे हैं, थोड़ा सा गांव में बैठे हैं, वो थोड़ा दिक्कत मेरा लगता है कि ये इंटरनेट या हो गया जी जी हो गया। आप जी जी आ रही देसाई आपकी साहब, आवाज आ रही है देसाई साहब? बोलिए। मैं आपकी आवाज बोलिए सुन रहा हूं दिनेश जी। हाँ बोलिए बोलिए साहब बोलिए। हाँ हाँ, नहीं आप प्रश्न रिपीट करेंगे जरा प्लीज। तो हाँ, मेरा प्रश्न वही था जो मैंने सिंगर साहब को किया था कि मैं अपनी चिंताओं को हैं, परिसीमन को लेके आते हैं तो दक्षिण पूरा अलग हो जाता है, वहां से उनकी सीटें संकुचित हो जाती है। और पहले भी वो एक बार विद्रोह कर चुके हैं 2001 के अंदर, अटल जी के समय में। मेरा प्रश्न ये था। नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि ये राजनीतिक खेल जो है ना, उठापटक जो है, और देखिए यही स्टालिन ने कुछ समय पहले ये कहा था कि हमें तमिलनाडु चाहिए। आपको भली भांति मालूम होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कह रहे हैं। और पहले भी यानी हमने जब द्रविड़िस्तान का जिक्र किया था और दलितिस्तान का जिक्र किया था, और दूसरी बात वो काहे ये कह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई साहब ने यानी सोहरावर्दी के साथ मिलकर अलग बंगाल देश भी तो मांगा था। यानी ये देश बनते बनते तो काफी कुछ वक्त लगा, मगर उसको तोड़ने में ज्यादा वक्त न लगेगा यदि अपने जो राजनेता हैं वो मैच्योर बिहेव न करें तो। जिस प्रकार के निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, स्मशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, 80-20 की बात करते हैं, जिस प्रकार से चर्च जलाए जाते हैं, मस्जिद गिराई जाती है, तो ये क्या खेल कोई देश को बनाने का है? यानी आपने ठीक ही आगाह किया है कि देश टूटे नहीं। हम सब चाहेंगे कि अपना देश टूटे नहीं, मगर जिस प्रकार से राजनीतिक खेल चल रहे हैं उसमें तो देश को तोड़ने की साजिशें हो रही है, और बाहरी लोग तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ लेंगे ही। आए दिन बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान तो छछूंदर है। मैं तो कहता हूं क्या पाकिस्तान क्या कर लेगा? चाइना का तो नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, और हम गिरे हैं पूरे, यानी पूरे भारत के चारों ओर हम गिरे हैं चाइना के प्रभाव में। क्या हो रहा है? म्यांमार ने वहां पर जो ये मिलिट्री जुंटा को स्थापित कर दिया, तो चीन ही तो उसके पीछे है। बांग्लादेश में उनका प्रभाव बढ़ा है, श्रीलंका में उनका प्रभाव बढ़ा है, मालदीव में उनका प्रभाव बढ़ा है, नेपाल हमारा मित्र रहा हमेशा। वो जिस प्रकार से चाइना के उसमें चला गया उसके प्रभाव में, और पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, हम जानते हैं, केवल पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये केवल सत्ताधीश अकेले ही इस देश को बचाएंगे ऐसा नहीं है। जो सत्ता में अभी बैठे हैं उनको, विपक्ष को, जैसे आपने ठीक ही कहा, अटल जी की बात ठीक ही कही। अटल जी ने कहा था हमेशा कि विपक्ष के बिना हम लोकतंत्र नहीं चला सकते हैं। और मेरे ख्याल से अटल जी की मिनिस्ट्री में जो लोग थे, वो अटल जी तो भेजते थे बाकायदा विपक्ष के नेताओं के पास में उनको, कि भाई पार्लियामेंट चलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, और उसमें विपक्ष भी होना चाहिए। इन लोगों को तो ये कोई मतलब जिस ढंग से बिहेव करते हैं, और ये जानबूझकर हो रहा है, ये जानते नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे मित्र डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को मैंने एक बार कहा था, मैंने बोला आप मुसलमानों के खिलाफ ये जहर फैला रहे हैं। आपको मालूम है गल्फ में कितने हिंदू हैं?
उनकी सुरक्षा का क्या एक दिन खतरा नहीं होगा उनकी सुरक्षा पर? यानी ये खेल यहाँ का चल रहा है, खेल अकबरुद्दीन ओवैसी और कुतुबड़िया का चल रहा है, वहां राजा भैया कोई है वहां का, उसका चल रहा है। तो ये क्या, मेरे ख्याल से नकेल कसना चाहिए राजनेताओं के निवेदनों पर। उनको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और राजनीति, ये दोनों में फर्क है, समझाना चाहिए। मगर जब प्रधानमंत्री खुद ही नहीं समझते हैं तो फिर उनकी सेना कैसे समझेगी? दिनेश जी। जी